नमस्ते। आज हम थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। तो आज हम थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं क्या कुछ हाल चल रहा है, ठीक है। और आज हम मिस्टिक से रीडिंग करने वाले हैं। पहले इसको हम पावर चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। मिस्टिक को पावर चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, क्या हाल है, देखते हैं। ओके, क्या कुछ हाल है, देखते हैं। सबसे पहले ही कार्ड ने बता दिया कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, बड़ी पॉलिटिक्स करती है, ठीक है। इस टेक को हम साइड में कर देते हैं, ठीक है। ये बड़ी पॉलिटिक्स करती है, ठीक है। दूसरों का बुरा अगर करना है ना, तो ये बड़ी चालें चलती है। आपके पर्सन के बारे में गलत बातें बताती है, गलत बातें शेयर करती है। इस कदर एक्टिंग करती है ना कि सामने वाला उसको सच मान बैठे। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये रियल लाइफ में एक्टिंग करती है। कोई कोई एक्ट्रेस ऐसी होती है जो मजबूरी के लिए एक्टिंग करती है या उनकी रोजी रोटी के, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये तो रियल लाइफ में एक्टिंग करती है। मतलब इसको ज़रूरत नहीं है, इसके पास है जो चाहिए था, उसके बावजूद ये रियल लाइफ एक्टर है। ये रियल लाइफ तो बड़ी एक्टिंग करती है और ऐसे साजिश करती है, पॉलिटिक्स करती है, ठीक है। लोगों को आपके अगेंस्ट करती है या आपके पर्सन के अगेंस्ट करती है। नंबर 5 आपके लिए खास हो सकता है। चुगली बहुत करती होगी ये हो सकता है कि आजकल बड़ी चुगली करती है। आदत है इसको, पीठ पीछे बात करना इसको आदत है, पीठ पीछे वार करना इसको आदत है। सामने आती नहीं है ये भीगी बिल्ली है, अपने बिल में छुपी रहती है। ये किसी के सामने नहीं आती। ये पीठ पीछे वार करती है। मतलब अगर आपको ये परेशान भी करेगी ना, तो ये आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। ये किसी और के थ्रू ऐसे खेल खेलेगी ना, आपको कभी दिखाई नहीं देगी। और जिसको इसको तकलीफ देना है, उसकी जिंदगी नर्क बना देगी, लेकिन एक बार भी सामने नहीं आएगी। भीगी बिल्ली, छुप छुप के अंधेरे में से तीर मारती है ये। इतनी इसकी घटिया सोच है ना, ये अंधेरे में से तीर मारती है, ठीक है। हो सकता है कि इनके बीच में कोई झगड़े हो रहे हैं, डेफिनेटली। पैसों की लालच तो ये है ही, ठीक है। किसी किसी के साथ ऐसा रिजल्ट करे, ओके। देखो हुआ क्या है कि किसी किसी के साथ ऐसा रिजल्ट करेगा कि ये आपके पर्सन के पास सिर्फ पैसों के लिए गई हो। बहुत ऐसे चांसेस है, क्योंकि इसको पैसा बहुत प्यारा है। पैसों के लिए तो ये कुछ भी कर सकती है। पैसों के लिए तो ये लोगों की जिंदगियां नर्क बना देती है। पैसों के लिए दूसरों की जिंदगी तक बर्बाद कर देती है। इसको आदत है, ठीक है। पॉलिटिक्स करना, षड्यंत्र करना, लोगों की जिंदगी बर्बाद करना इसको अच्छा लगता है। ये इसकी हॉबी है। इसकी हॉबी है, दूसरों की जिंदगी नर्क बनाना इसकी हॉबी है। पैसों पर पैसा पैसा बहुत करती है ये। पैसों के लिए तो ये कुछ भी कर जाए पैसा पैसा इसका सबसे प्यारा है इस दुनिया में। इसको अगर कुछ चीज़ प्यारी है ना, तो वो पैसा है। और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। पैसों के लिए पॉलिटिक्स करती है, पैसों के लिए दूसरे की ज़िंदगी नर्क बना देती है। कोई इसके आगे जाता है ना, तो वो उसकी ज़िंदगी फिर नर्क बना देती है। ये आपके पर्सन के साथ झगड़ती भी है, लेकिन ऐसा दिखाती है ना अपने आप को मासूम, इतना मासूम दिखाती है अपने आप को इसकी जो रियल लाइफ में जो एक्टिंग करती है ना, भले भले चकमा खा जाए इसकी एक्टिंग को देखकर। किसी को भी ऐसा लगे कि ये कितनी मासूम है, कितनी प्यारी है, ये कितनी स्वीट गर्ल है। ये स्वीट गर्ल बॉय जो भी है, ये कितनी स्वीट है। कौन भला इसको गलत कह सकता है? नहीं ना कह सकता। कितनी स्वीट है ये, हर किसी को ऐसा फील हो, क्योंकि इसकी नौटंकी जबरदस्त है। ओके, जिस तरह से आप एनर्जी है, इसको पैसा बहुत प्यारा है। हर किसी के सामने ये बड़ी मासूम बनी फिरती है, बड़ी डिसेंट पर्सनालिटी शो करती है दुनिया के सामने, ठीक है। जब भी कुछ बोलती है ना, तो मतलब बड़ी मासूम की तरह बातें करती है। नौटंकी, बड़ी नौटंकी आती है इसको। और पीठ पीछे वार करती है, सामने वालों को पता तक नहीं कि उसकी ज़िंदगी नर्क हो रही है। वैसे आपके पर्सन का हाल हो रहा है कि इस इंसान को पता ही नहीं कि इसकी ज़िंदगी नर्क हो रही है, ये इसके चंगुल में फंसा है, ठीक है।
और भले भले इसके चंगुल में फंस जाए। और ये जो चालें चलती है ना, ये सिर्फ दूसरों के दम पर चलती है, खुद कुछ नहीं कर सकती। ये अपनी जिंदगी में खुद अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। ये दूसरों के दम पर बड़ी फुदकती है। ये हर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। गुस्सा बड़ा आता है इसको। जब इसको गुस्सा आता है ना, जब इसको ऐसा दिखाई देता ना कि कोई और पैसा कमा रहा है, कोई और अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो रहा है, तो इसकी बड़ी जलती है, बड़ा गुस्सा आता है इसको। और फिर ये करती है षड्यंत्र। जो आगे जा रहा है, ठीक है, कोई रिच हो रहा है, कोई सक्सेसफुल हो रहा है, किसी के पास अच्छे पैसे आ रहे हैं, इसे देखा नहीं जाता। फिर ये गुस्से में आकर कोई षड्यंत्र करके उसकी लाइफ बर्बाद कर देती है। आजकल आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो झगड़ती भी है और अपने आप को बड़ा ग्रेट दिखाने की कोशिश भी करती है। बॉटम में भी एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। ये पैसों के लिए करती है। ये हो सकता है कि इसका कोई फायदा है आपके पर्सन के साथ रहने में, आपके पर्सन के साथ रिश्ता रखने में, इसका कोई फायदा है। एक तो ये खुद पैसे देती हो आपके पर्सन को, इस वजह से आपका पार्टनर इसके पास है, या तो इसका खुद का फायदा है, इसको खुद को पैसा चाहिए। और अगर ये खुद पैसे दे रही है, किसी किसी के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा, ये खुद पैसे देती है आपके पर्सन को। क्यों देती है? वो जो षड्यंत्र करते हैं ना, जिनके ऊपर इसकी जलती है, जो लोग इसको बड़े खलते हैं, जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, अपने लाइफ में आगे जा रहे हैं, वो लोग इसको पसंद नहीं आते, फिर उसको बड़ी जलन होती है। तो ये षड्यंत्र करती है। और हो सकता है किसी किसी के साथ ऐसा रिजल्ट करेगा कि ये आपके पर्सन को पैसे देती है उनके खिलाफ साजिश करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, तकलीफ देने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी के घर की लाइट काट दो, किसी का काम बंद करवा दो, किसी को इतनी गालियां दो कि वो इंसान डिप्रेशन में चला जाए, वो काम ही ना कर पाए। दूसरों के खिलाफ इतने षड्यंत्र करती है, दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। तो ये जो ऐसी थर्ड पार्टी है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। अभी भी देखो, इसका गोल पूरा पैसों के ऊपर है। इसको पैसा चाहिए, पैसों के लिए तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, ठीक है। हो सकता है किसी किसी के लिए हो सकता है कि इसके पहले से शादी हुई है, ठीक है, फिर भी आपके पर्सन से बातें करती है। हो सकता है कि षड्यंत्र करने होते हैं ना, उसके लिए कोई ना कोई चाहिए। ये मासूम लोगों को ना उसका शिकार बनाती है। हो सकता है कि आपके पर्सन के जाल में फंस गए, आपके पर्सन कुछ गलत करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसकी जो घटिया सोच है ना, हो सकता है कि आपके पर्सन से कुछ ऐसे काम करवाती है जो शायद इलीगल हो। कुछ भी हो सकता है वो, जैसे कि इलीगली फ़ोन टैप करना किसी के, मतलब इसकी सोच बहुत घटिया है। बड़े षड्यंत्र करती है ये, बड़े पॉलिटिक्स करती है। तो जैसे कि आपके पर्सन से ये ऐसे ऐसे काम करवाती है कि जो इलीगल है। अब अगर पकड़ा भी जाएगा तो कौन पकड़ा जाएगा? आपका पर्सन। इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम आएगा ही नहीं, क्योंकि ये खुद कुछ करती ही नहीं, ठीक है। ये किसी बिल में छुपी है, ये खुद कुछ नहीं करती और दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए आपके पर्सन जैसे मासूम लोगों को अपना शिकार बनाती है, उनको पैसे देती है, या खुद पैसों के लिए आपके पर्सन से बात करती हो। ऐसा भी हो सकता है। किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है, फिर भी षड्यंत्र करने के लिए बहुत लोगों की इसको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसको बड़े षड्यंत्र करने पड़ते हैं कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद करनी है, किसी का काम बंद करवाना है, इसको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपके पर्सन जैसे मासूम लोगों का इस्तेमाल करती है। और अगर पकड़ा भी जाएगा तो आपका पर्सन पकड़ा जाएगा, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इसके पास बहुत भाड़े के टट्टू है, बहुत भाड़े के टट्टू है। आपका पर्सन अगर इसके पास रहा नहीं रहा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं। लोग तो आप ऐसे कि इसने बहुत मैनिपुलेट किया है आपके पर्सन को, अपनी खुद की बातें मनवाने के लिए तरह तरह की घटिया चालें चली है इसने, तब जाके आपके पर्सन के जाल में फंसे हैं। कोई भी इंसान इसको पहचान ही नहीं पाए। इसकी जो नौटंकी है ना, वो इस कदर नौटंकी करती है कि कोई भी इसको पहचान ही नहीं पाए। वो अपने आप को बड़ी डिसेंट पर्सनालिटी शो करती है खुद को, ठीक है। तो कोई भी फंस जाए इसकी चाल में, ऐसी ये घटिया है। और देखो, ये आपके पर्सन का तो गलत काम के लिए इस्तेमाल कर ही रही है, लेकिन जिसके साथ इसने शादी की है ना, वो भी सिर्फ पैसों के लिए शादी की है इसने, सिर्फ पैसों के लिए। क्योंकि पैसों को ये इतनी भूखी है, पैसों के लिए इतनी चालें चलती है, पैसों के लिए दूसरों की ज़िंदगी नर्क बना देती है। ये जो भी करती है सिर्फ पैसों के लिए करती है। और अगर आपके पर्सन का इस्तेमाल भी कर रही है तो सिर्फ पैसों के लिए। या तो वो खुद आपके पर्सन से पैसा ले रही है, या तो वो ऐसा कोई काम कर रही है जिसमें उसका फ़ायदा है। वो आपके पर्सन से कुछ ऐसा काम करवा रही है, कुछ इलीगली काम करवा रही है जिसमें उसका फ़ायदा है। ये हर काम अपने फ़ायदे के लिए करती है, हर काम। और बड़ी मासूम घूमती है,
सामने वाला अगर इसको देखे ना तो ऐसा सोचो कि इससे मासूम तो कोई और हो ही नहीं सकता, मतलब कोई भी चकमा खा जाए। और इसने शादी भी अगर की है ऐसे इंसान से की है जो इसकी जैसा ही घटिया है, जो इसकी जैसी सोच रखता है गंदी, जो किसी को भी बर्बाद करना, किसी को भी डिफेम करना, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना, ठीक है, ये इसकी जैसी घटिया इंसान के साथ ये शादी कर सकती है। कोई अच्छा इंसान इसके साथ शादी नहीं कर सकता। अगर वो इंसान अच्छा भी है तो ये इतनी मासूम बनी फिरती है तो कोई भी चकमा खा जाए। तो इसने शादी भी अगर की है तो पैसों के लिए की है, और आपका पर्सन का इस्तेमाल भी कर रही है तो ये सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रही है, क्योंकि इसको सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके पर्सन से प्यार करती है, लेकिन आपके पर्सन को जिस दिन समझ में आएगा कि आपके पर्सन का इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ गलत काम के लिए, तब जाके आपके पर्सन की आंखें खुल सकती है। लेकिन ये इतनी चालें चलती है तो थोड़ा वक्त लग सकता है। इसकी जो चालाकियाँ है वो सामने आने के लिए, जो इलीगल काम करती है वो सामने आने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है इसने, वो कुछ भी हो सकता है। कोई दुकान हो सकती है इसकी, हाँ कोई दुकान हो सकती है इसकी कोई दुकान भी हो सकती है, ठीक है। पैसों के लिए, सारा खेल पैसों का है, सारा खेल पैसों का है। इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है इसके अंदर। आपके पर्सन और आपके बीच में जब भी झगड़े होते हैं ना तो इसका कारण यही है। लेकिन ये ऐसा दिखाती है ना कि आप कितने बुरे हो। इसको हर वक्त ना दूसरों को बदनाम करना आता है। इसको हर वक्त ये दिखाना होता है कि वो कितनी सच्ची है, वो कितनी सच्चाई की मूरत है, और आप कितने बुरे हो। हर वक्त इसको आपको डिफेम करना है, आपको परेशान करना है। और या आपके पर्सन को बहुत डिफेम किया है इसने, आपके पर्सन को बहुत परेशान किया है। इसके ये हॉबी है, इसकी हॉबी है दूसरों की ज़िंदगी नर्क बनाना, इसकी हॉबी है परेशान करना, ठीक है। बहुत घटिया काम करती है, बहुत घटिया, कुछ भी करती है ये। किसी के घर की लाइट काट देती है, ठीक है। कोई अगर आगे जा रहा है तो उसका काम बंद करवा देती है, उसको डिफेम करती है, उसको इतना इतना परेशान कर देती है कि वो इंसान डिप्रेशन में ही चली जाए। ये कुछ भी कर सकती है। इसकी घटिया सोच, आप सोच भी नहीं सकते ये कितनी घटिया है, और इसकी सोच कितनी घटिया है। तो ये बात है। तो ये रही थर्ड पार्टी और आपके पर्सन। देखो कैसे चालबाजी शुरू है, साजिश शुरू है आपके पर्सन के खिलाफ, ठीक है। भीगी बिल्ली है ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो कहते हैं ना कि एक कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसको बहुत तकलीफ होती है अंदर, कोई सक्सेसफुल हो रहा है, किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है, इससे दिख नहीं जाती तो ये आग बबूला हो जाती है। ये फिर कोशिश करती है, हज़ारों कोशिश करती है कि उसकी ज़िंदगी कैसे नरक बना दी जाए, और ये उसमें सफल भी हो जाती है, ठीक है। और देखते हैं अब ये रहा थर्ड पार्टी का हाल, आपके पर्सन का हाल, कि सिर्फ पैसा पैसा है यहाँ पर। कहीं भी आपको यहाँ पर प्यार नज़र आ रहा है? सिर्फ शातिर दिमाग शातिर दिमाग से चलती है, शातिर दिमाग सोचती है पैसा पैसा। देखो यहाँ पर पैसा, यहाँ पर पैसा, यहाँ पर दिमाग चलाती है, यहाँ पर दिमाग चलाती है, पॉलिटिक्स करती है। कहीं भी यहाँ पर आपको प्यार नज़र आ रहा है? नहीं। इसने जिससे शादी भी की होगी ना तो उससे भी पैसों के लिए शादी की इसने, या किसी घटिया इंसान के साथ इसने शादी की जो इसकी हर बात सुनता है, जो अगर इसने बोला कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दो तो वो कर देगा, इतना घटिया वो होगा, तभी उसने इसके साथ शादी की है। आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मे बी इस थर्ड पार्टी ने इतनी चालें चली कि आपका रिश्ता ही खत्म कर दिया, या तो आपके खिलाफ कुछ गलत बातें बोल दी इसने, आपको डिफेम कर दिया, इस इंसान के कान भर दिया आपके खिलाफ कि आप कितने बुरे हो, ठीक है। इस वजह से जैसा कि किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि जैसे कि इस इंसान ने रिश्ता ही ख़त्म कर दिया है आपके साथ, और अब इस इंसान को डर लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा। इस इंसान को डर लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जो एनर्जी आप आई है दी टावर की, हो सकता है कि इस इंसान का मन करता है कि वो आपके सामने आए, बोले। ये इंसान बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। हो सकता है कि इस घटिया, ठीक है, ये जो कोई भी घटिया थर्ड पार्टी जो पैसों के लिए सारे खेल खेलती है, दूसरों की ज़िंदगी नर्क बना देती है, ठीक है, षड्यंत्र करती है दूसरों के साथ, इसकी जैसे घटिया लोग इसके साथ मिलकर कुछ साजिशें करती है ये लोगों के खिलाफ, कुछ भी करती है, कुछ भी करती है, मतलब सोच भी नहीं सकते आप, ऐसे ऐसे काम करती है ये इलीगल,
तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान के मन में ऐसे विचार आते हैं कि पता नहीं, ये जो दिल टावर की एनर्जी यहाँ पर आई है ना, इस इंसान को लगता है कि पता नहीं रिश्ता तो खत्म। देखो प्यार कितना है यहाँ पर, कहीं पर भी दिखाई दे रहा है आपको, कप्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी एनर्जी कहीं पर भी दिखाई दी है। देखो आपका पर्सन आपसे प्यार कितना करता है, मतलब सोच भी नहीं सकते आप। अगर ये इंसान थर्ड पार्टी के जाल में भी फंसा है तो ये मन ही मन जानता है कि शादी के लिए कौन परफेक्ट है, ये किसके साथ शादी कर सकता है। ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं, हो सकता है गाइस, मुझे तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये जो थर्ड पार्टी ने बड़ी चालाकी के साथ आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया है, बहुत आपके खिलाफ कुछ बातें बोल बोल कर इस इंसान का माइंड डाइवर्ट किया है। इंसान जल्दबाजी में चला गया और अब देखो कितना मिस कर रहा है आपको, सपने देख रहा है आपके, प्यार करता है आपसे, और इसको लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं, अपना परिवार बसाना चाहते हैं वो आपके साथ, बहुत ड्रीम कर रहे हैं आपको और बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ओके, और देखते हैं। ओह माय गॉड, इस इंसान को पता है, इस इंसान को समझ में आ चुके हैं थर्ड पार्टी की चालाकियाँ। डेफिनेटली बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान को समझ में आ चुका है कि इस थर्ड पार्टी, इस घटिया थर्ड पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए आपके पर्सन को अपनी बाजू में कर लिया, अपने साइड कर लिया। अब इसको समझ में आ रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने जो कान भर दिए इसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हो चुका है। ये अच्छी बात है कि इस इंसान को समझ में तो आ रहा है कि किसी और की वजह से आप दोनों का रिश्ता कैसे बिखर गया, कैसे खराब हो गया, कैसे आप दोनों का रिश्ता टूट गया, जबकि इतना प्यार है इस रिश्ते में, बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन आपसे, और वो समझ पा रहे हैं ये क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। बड़ी खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। आपके पर्सन मानते हैं इस बात को कि अगर उन्होंने दूसरों की बातें ना सुनी होती तो आज आपका रिश्ता, इतना प्यारा रिश्ता, कभी खराब ही ना होता। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, जब रात होती है तो स्पेशल देखो यहाँ पर चांद है, आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, उनके मन में बहुत फीलिंग्स है आपके लिए, और वो जानते हैं कि दूसरों की बातों में आकर कैसे खराब हो गया ये रिश्ता। किसी किसी ने तो इस थर्ड पार्टी ने चालाकी कर दी कि आपका रिश्ता खराब किया जाए, इसे देखा नहीं जाता। अगर आप दोनों की जोड़ी इतनी खूबसूरत है ना, इतनी ब्यूटीफुल है ना, तो इसे देखा नहीं जाता, और इसने आप दोनों का रिश्ता खराब कर दिया। कोई बहुत ही घटिया सोच वाली ये जो भी है, ये इसकी क्या ही बात करे, जितना भी करे बात कम ही है, तो ज़्यादा भाव नहीं देना है इस थर्ड पार्टी को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसी को तो कहते हैं ना प्यार। आपके पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं, आपके पर्सन को पता है कि आप उनके लिए बेस्ट हो, आपके जैसा कोई नहीं है दूसरा, और वो आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। अब वो किसी की बातों में नहीं आएंगे, हो सकता है थोड़ा वक्त लगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान समझ रहा है कि कैसे षड्यंत्र हुए, कैसे चालबाजी करके थर्ड पार्टी ने इस इंसान को आपसे छीन लिया। ठीक है, या अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए इसने कैसे आपके पर्सन का इस्तेमाल किया। कहीं ना कहीं ये बातें आपके पर्सन को समझ में आ रही है, और आपके पर्सन में भी किसी किसी के लिए 6 महीने के अंदर आपके पर्सन आपके पास आ सकते हैं। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। वो 6 महीने के अंदर आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं कि वो कमिटमेंट दे सकते हैं। ये इंसान अंधा हो चुका था। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि वो समझ नहीं पाया, थर्ड पार्टी की चालाकियों को समझ नहीं पाया, ये कैसे कैसे षड्यंत्र करती है वो समझ नहीं पाया, वो उसकी मासूम बातों में फंस गया। और अब जब इसको समझ में आ रहा है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था, तब जाके आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि अब वो आपके पास वापस आना चाहते हैं और वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बड़ी ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। आपके पर्सन आपके पास आएंगे भी, और ना कि सिर्फ आएंगे तो आपको कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि उस इंसान को समझ में आ चुका है कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो। और बॉटम में देखो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन की हालत बड़ी खराब है। इस इंसान को रात को नींद भी नहीं आ रही है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, इंसान जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी जो एनर्जी है ना गाइस, देखो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, मतलब मन बहुत करता है इस इंसान का बात करने को। इस इंसान को रात को नींद तक नहीं आती है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस इंसान की तरफ से आपको 3 हफ्तों के अंदर, ठीक है,
3 महीने के अंदर कोई मैसेज रिसीव हो, लेकिन वो किसी के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर बहुत नज़र रखी जाती है, बहुत नज़र रखी जाती है। ये जो घटिया थर्ड पार्टी है ना, रात दिन इस इंसान के ऊपर नज़र रखती है, तो ये इंसान आपसे बात नहीं कर पाता है। तो हो सकता है कि किसी दोस्त के थ्रू आपको रीच आउट करे। ऐसे बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर है। और देखो आपके बिना कैसा हाल है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, और आपके बिना बेचैन है, परेशान है। इस इंसान को पल भर के लिए देखो लाइट चली गई। थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है ना, बड़ी बहुत बुरी एनर्जी है थर्ड पार्टी की, लाइट काट देती है। ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स है। इसकी जो एनर्जी है ना, ये थर्ड पार्टी बड़ी घटिया है, हमेशा दूसरों का बुरा करते हैं ना। यूँ कहो कि ये इतनी घटिया है कि इससे किसी का अच्छा देख ही नहीं सकती, है देख ही नहीं सकती। देखो लाइट चली गई, संकेत है, संकेत। ये किसी का अच्छा होता हुआ देख नहीं सकती, ठीक है। ये जो लाइट है ना, ये संकेत है, लाइट चली गई बीच में ही। अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ये इतनी बुरी शक्ति है ना, ये काम तक नहीं करने देती। आ गई बुरी शक्ति यहाँ पे, चल भाग भाग यहाँ से बुरी शक्ति। देखो कैसे लाइट काट देती है। लाइट काट देती है बुरी शक्ति, काम नहीं करने देती। चल भाग यहाँ से, भाग। ठीक है, अभी आपके लिए क्या गाइडेंस देख लेते हैं। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर आपसे, आप जिस शक्ति को मानते हैं वो शक्ति का है, वो चाहते कि आप कुछ बातें रिलीज करें। कोई नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, या कोई नाराज़गी हो सकती है, या किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, शायद वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन आप उनको माफ़ नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो माफ़ कर दो, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी ना बड़ी घटिया है। इसकी चालें ऐसी चली ना, इसने आपके पर्सन को भी बर्बाद कर दिया, इसने आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आपके पर्सन की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और देखो लाइट चली गई ना, बुरी शक्ति है, बहुत बुरी शक्ति है। और जो निगेटिविटी है उसको रिलीज कर दो, पॉजिटिव एनर्जी को आपको लेकर आना है, तब जाके सब कुछ पॉजिटिव होता जाएगा, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर